अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जिसको एडमिशन लेनी है ना, तो काइंडली वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से भी आप लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के लिए आप हमारे नंबर जो आपने अभी देखा होगा स्क्रीन पर, उस पर कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। जहाँ से क्वेश्चन हम छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 121 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। हाँ, डायमंड। डायमंड एक एलिमेंट का बना होता है। ठीक है, वो किसका बना होता है? कार्बन का। तो ये भी याद रखें, कार्बन की सिंबल क्या है? सी। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको ना एवरीथिंग बता दूँ। नेक्स्ट है 122 है। यहाँ पर कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको पढ़ा है भी है। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने आपको कंप्लीट करवाया, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ। जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है ना, रेडियो आपने सुनी होगी, रेडियो। तो वहाँ जो ट्रांसमिशन होती है ना, लेयर्स की ना, सॉरी, वेव्स की, तो वो किस में से होती है? वो एक लेयर्स में होती है। लेयर वो कौन सा? आयनोस्फीयर लेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रीजन वाई देयर इज नो टोटल इक्लिप्स ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रीजन वाई देयर इज नो टोटल इक्लिप्स ऑप्शन। यहाँ पर ये क्या सबब है जो टोटल इक्लिप्स नहीं होता है? तो जो एरिया होती है ना सन की, वो किसको कवर करती है? मून को। उस वजह से टेलीविज़न सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स बाय। अब ये देखें, जो टेलीविज़न के सिग्नल होते हैं ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लाइट के सिग्नल में। वो किसके ज़रिए? फोटो डायोड के ज़रिए। ठीक है, याद रखिए, फोटो डायोड के ज़रिए। वेयर डू मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड लाई। अब ये याद रखिए, एस्ट्रॉयड आपको ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पर होते हैं? इन एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑफ मार्स एंड जुपिटर। याद रखें, मार्स के ऑर्बिट एंड जुपिटर के, उन दोनों के बीच में से ये एस्ट्रॉयड मिल सकते हैं हमें। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग नीडेड इन, हाँ, इन द डीजल इंजन। अब ये देखें, डीजल जो इंजन, जो डीजल वाला होता है ना, उसमें कितने स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है? 0। ठीक है, द हाफ ऑफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 8 डेज। यहाँ पर क्या कह रहा है? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, कुछ होते हैं हाफ रेडियो एक्टिव, उसकी एलिमेंट की लाइफ कितनी होती है? हाफ लाइफ, और सॉरी, लाइफ कितनी होती है? 8 डेज होती है। हाउ लॉन्ग इट टेक द रिड्यूस इज फ्राम 10 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम। ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक ये रिड्यूस करते रहेंगे? 8 दिनों में। नेक्स्ट है द टर्म ब्लू शिफ्ट। देखे, एक टर्म है ब्लू शिफ्ट, इज यूज टू इंडिकेट, किसके लिए यूज किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लूअर। एक ये डॉपलर इफेक्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट कैसी अपीयर होती है? ब्लूअर। जब व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर, जब वो हम जिसके तरफ जो देख रहे हैं ना, उसके तरफ ये मूव करती है। और ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड ऑब्जेक्ट, या तो जो देखने वाला वो उसके तरफ मुतवज्जा हो जाए या उसके तरफ मूव करे। तो नेक्स्ट है 129। किलो वाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का। ठीक है, ये याद रखें, बहुत सारे हैं लेकिन ये भी है। नेक्स्ट वन इज 130। हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है, फ्यूल जो यूज़ किया जाता है फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में, वो कौन सा है? वो यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये ना पूरा नाम है, यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज मूनसून। ये मूनसून किसकी वजह से होती है? जो सीजन की विंड होती है ना, उसका रिवर्सल होता है तभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर हेल्प द रेडियो ट्रांसमिशन, ये कम्युनिकेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है द मॉडरेटर। क्या? मॉडरेटर। ये यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये क्या करता है? स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड उसको स्लो डाउन कर देता है। सेंडिमेंट रॉक, ये क्या है? ये फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल। आप यूँ याद करें, जिप्सम है ना, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ऐसे याद करें। अब ये देखें, एक अनाउंसमेंट ये थी, किसी को एडमिशन लेनी है ना, तो आप उसको भी मेरा नंबर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, 24 घंटों के लिए आपको वीडियो भी ट्रांसफ़र की जाएगी, एंड लिंक भी हम यूट्यूब के आपको वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।